नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे कि क्या झारखंड में टेट वाली जो बहाली है वो पहले हो जाएगी। कुछ दिन पहले हमने परिमल कुमार से बातचीत किया था। उन्होंने कहा था कि टेट की सीधी बहाली होनी चाहिए, जेटेट उत्तीर्ण जो बच्चे हैं उनकी सीधी बहाली होनी चाहिए। वहीं जेटेट उत्तीर्ण संघ के दूसरे विद्यार्थी ने झारखंड अब तक को चिट्ठी लिखकर कहा है कि झारखंड में सीधे तौर पर बहाली ना होकर एक परीक्षा होनी चाहिए। सीताराम शर्मा है हमारे साथ, उन्होंने बात किया है। उन्होंने कहा है कि हजारों की संख्या में स्टूडेंट उनके साथ है और वो सीधी बहाली के पक्ष में नहीं है। विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद जेटेट की ओर से एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर बता रहे कि परिमल कुमार और दूसरे अन्य अभ्यर्थी सीधी बहाली के पक्षधर हैं। 2016 जेटेट पास वाले सीधी बहाली को मान रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर सीताराम शर्मा और उनके दूसरे सहयोगी ने झारखंड अब तक को चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि वो चाहते हैं कि सीधी बहाली ना होकर के अब एक और परीक्षा होनी चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा है कि सीबीएसई और आईसीएसई में जिस प्रकार से मार्किंग होती है उससे सीधी बहाली के क्रम में उन विद्यार्थियों को भारी नुकसान हो जाएगा और झारखंड के विद्यार्थी का चयन नहीं होगा। इसमें अनियमितता होगी, धांधली होगी और दूसरे राज्य के बच्चे अधिक संख्या में आ जाएंगे। हमने बातचीत के क्रम में भी पूछा कि क्या इससे लेंदी नहीं होगा पूरा मामला। तब उन्होंने कहा कि इसमें लेंदी नहीं होगा बल्कि पारदर्शिता रहेगी और झारखंड सरकार के ऊपर दबाव होगा कि सब कुछ सही तरीके से किया जाए। इस समय खबर महत्वपूर्ण आ रही है कि जेटेट बहाली मोर्चा जो है 2016 उसके संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं परिमल कुमार। हमारे साथ उन्होंने बातचीत किया था, कई और विद्यार्थियों ने भी बातचीत किया था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सीधी बहाली ही एक विकल्प है और सीधा बहाली ही होना चाहिए क्योंकि उनका मानना है कि झारखंड सरकार इस मामले को लंबा लटकाएगी और दूसरे परीक्षा के नाम पर फिर से 4 से 6 महीने की देरी कर जाएगी और ये सब के बीच में काफ़ी नुकसान होगा उन्हें। वहीं दूसरी ओर झारखंड में सीधी बहाली का विरोध कर रहे छात्र छात्राओं का कहना है कि इससे मामला और बिगड़ जाएगा और इसमें अनियमितता होगी और पैसा का लेन देन भी चलेगा। इसलिए यहाँ पर सेकेंड स्टेज एग्जाम होना चाहिए सीधी बहाली के स्थान पर। उन्होंने ये भी, हालांकि परिमल कुमार ने हमसे बातचीत करते हुए कहा कि जब जेएसएससी की सभी परीक्षा में एक ही एग्जाम हो रही है तो जेटेट में 2 परीक्षा क्यों होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर दूसरे विद्यार्थियों का कहना है कि दूसरी परीक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि झारखंड बोर्ड से जो लोग मैट्रिक इंटर पास किए उनको नंबर कम मिलता है और ऐसे में उनको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। बहरहाल विधानसभा का सत्र स्टार्ट हो चुका है। पहले दिन से ही आपने देखा होगा हंगामेदार रहा। अगला जो विधानसभा का सत्र होगा सोमवार को होगा, बाकी 2 दिन नहीं होगा। तो ये आपको बता दें कि इस दौरान भी क्या जेटेट पर आवाज़ उठेगी, क्योंकि जेटेट एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है। अब जेटेट से जुड़ी हुई एक अन्य जानकारी भी आ रही है कि 7 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन जो है वो शुरू हो रहा है मंगलवार को और ये जेटेट परीक्षा के आयोजन को लेकर के किया जा रहा है। और स्टूडेंट का मानना है कि जेटेट की पहले परीक्षा होनी चाहिए, तब जाकर के ही सीधी काउंसलिंग हो या फिर कुछ दूसरी जो भी उपाय है सरकार की शिक्षक भर्ती नियमावली में उसको लेकर के सरकार काम करे। लेकिन पहले जेटेट होना चाहिए, क्योंकि अगर जेटेट नहीं होता है तो लाखों विद्यार्थी बैठे रह जाएंगे घर में, उनको नौकरी मिलने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इस समय अब झारखंड में सरकार को तय करना होगा कि वो पहले जेटेट लेना चाहती है, पहले शिक्षक बहाली करना चाहती है और बहाली सीधे तौर पर करना चाहती है या फिर एक और एग्जाम लेना चाहती है। बहरहाल मामला असमंजस में है, फंसा हुआ है और स्टूडेंट की परेशानी बढ़ती जा रही है। हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।